ईश्वर से बात करने की कला कोई रहस्य नहीं है, यह एक अनुभव है। परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर से वार्तालाप करना उतना ही स्वाभाविक हो सकता है जितना कि किसी मित्र से बात करना, लेकिन इसके लिए मन को विशेष रूप से तैयार करना पड़ता है। साधारण लोग जब भी प्रार्थना करते हैं वे अक्सर शब्दों तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन सच्ची प्रार्थना वह होती है जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह हृदय की पुकार होती है जो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। कई बार लोग पूछते हैं कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देते। इसका उत्तर यह है कि हम खुद ही उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हमारा मन संसार की चिंताओं में इतना उलझा रहता है कि जब ईश्वर हमें उत्तर देते भी हैं तब भी हम उसे पहचान नहीं पाते। जब कोई व्यक्ति ध्यान में जाता है तो वह अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करता है। यही वह अवस्था होती है जहां ईश्वर का उत्तर मिलने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब भी कोई सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है तो उत्तर अवश्य आता है, लेकिन यह उत्तर किसी आवाज के रूप में नहीं आता, बल्कि यह एक गहरी अनुभूति के रूप में प्रकट होता है। कई बार यह किसी विचार के रूप में आता है, कई बार यह किसी व्यक्ति के माध्यम से आता है, और कई बार यह किसी विशेष घटना के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने मन को मौन करना होगा। जब तक मन अशांत रहेगा तब तक ईश्वर से वार्तालाप संभव नहीं होगा। योगानंद कहते थे कि जब कोई व्यक्ति ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है तब वह अपने भीतर ईश्वर को महसूस कर सकता है। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि ईश्वर से सीधा संपर्क साधने का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति सांसों को नियंत्रित करता है और अपनी चेतना को भीतर केंद्रित करता है तो उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह शांति ही ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण होती है। एक बार परमहंस योगानंद एक गहरे ध्यान में लीन थे। उनके शिष्य उनके चारों ओर बैठे थे, लेकिन वे इतनी गहरी समाधि में थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई अनुभव नहीं हो रहा था। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने कहा कि वे ईश्वर की प्रेममयी ऊर्जा में इतने विलीन हो गए थे कि उन्हें समय का कोई आभास ही नहीं हुआ। वे कहते थे कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर से सच्चे प्रेम के साथ संवाद करता है तब वह समय और स्थान की सीमाओं से परे चला जाता है। ईश्वर से बात करने का सबसे सरल तरीका है कि उन्हें अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया जाए। सिर्फ संकट में ही नहीं, बल्कि हर क्षण ईश्वर को अपने साथ महसूस किया जाए। जब भी कुछ अच्छा हो, ईश्वर का धन्यवाद किया जाए। जब भी कोई कठिनाई आए, ईश्वर को अपना मार्गदर्शक बनाया जाए। जब हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर हमारे हर कार्य में साथ हैं, तब हमें उनकी उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ईश्वर के साथ संबंध उसी प्रकार बनता है जैसे एक सच्चे मित्र के साथ बनता है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर से संवाद करना चाहता है तो उसे अपने भीतर प्रेम और समर्पण को विकसित करना होगा। ईश्वर को पाने के लिए तीव्र तड़प चाहिए। जब तक यह तड़प नहीं होगी तब तक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। कई लोग यह सोचते हैं कि ईश्वर से संवाद केवल संतों और महापुरुषों के लिए संभव है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति यह कर सकता है। इसके लिए केवल अपने मन को केंद्रित करना और ध्यान की गहराई में उतरना आवश्यक है। ध्यान केवल कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं, बल्कि यह एक यात्रा है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर से बात करता है तो उसे धैर्य रखना पड़ता है। उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब वह मिलता है तो वह पूरे जीवन को बदल सकता है। ईश्वर से वार्तालाप का अर्थ केवल मांगना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि वे हमें किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। कई बार हम कुछ चाहते हैं, लेकिन ईश्वर हमें कुछ और देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर से सच्चे मन से बात करना चाहता है तो उसे नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। ध्यान में जाने से पहले एक स्पष्ट संकल्प लेना चाहिए कि वह केवल ईश्वर को अनुभव करने के लिए ध्यान कर रहा है। ध्यान के दौरान सांसों को नियंत्रित करना, मन को शांत करना और हृदय से ईश्वर को पुकारना आवश्यक है। जब यह अभ्यास नियमित हो जाता है
तब धीरे धीरे व्यक्ति को ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वह हर जगह ईश्वर को देखने लगता है, प्रकृति में, लोगों में और अपने स्वयं के भीतर। यही सच्चा ईश्वर से संवाद करना है। कई लोग यह सोचते हैं कि ईश्वर बहुत दूर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे हमारे बहुत करीब हैं। वे हमारे भीतर ही हैं, लेकिन हमारी आंखें संसार के भ्रमों में उलझी हुई हैं। जब हम इस भ्रम से बाहर आते हैं, तब हमें ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। परमहंस योगानंद की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर से बात करना कोई काल्पनिक बात नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है। इसके लिए केवल मन को मौन करना, ध्यान में गहराई से उतरना और ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम विकसित करना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति यह करता है, तो उसे ईश्वर से उत्तर मिलने लगता है। ईश्वर से वार्तालाप का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि उनके उत्तर को सुनना भी है। कई बार हम केवल मांगते रहते हैं, लेकिन सुनते नहीं। लेकिन जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ईश्वर हमें हर क्षण संकेत दे रहे हैं। हमें केवल उन्हें पहचानने की कला सीखनी है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर से संवाद करता है, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वह हर स्थिति में ईश्वर की इच्छा को देखता है और संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। यही सच्चा आध्यात्मिक अनुभव होता है। ईश्वर से बात करना कोई कठिन कार्य नहीं, लेकिन इसके लिए सच्ची तड़प, प्रेम और समर्पण आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति यह गुण अपने भीतर विकसित करता है, तब उसे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। यही परमहंस योगानंद की सबसे बड़ी शिक्षा है। ईश्वर से वार्तालाप केवल बाहरी शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, तो हम उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर से बात करते समय भी हमें उनकी प्रतिक्रिया को सुनना चाहिए। लेकिन यह प्रतिक्रिया शब्दों में नहीं आती, यह हमारी आत्मा के गहरे स्तर पर महसूस होती है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपनी चेतना को खोलता है, तो वह अपने भीतर शांति, प्रेम और सुरक्षा का अनुभव करने लगता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब कोई व्यक्ति ध्यान की गहराई में उतरता है, तो उसे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव उसी प्रकार होता है जैसे कोई जल में गोता लगाने के बाद गहराई में शुद्ध जल को देखता है। जब मन की सतह पर तरंगें होती हैं, तो पानी के भीतर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है, वैसे ही गहराई में छिपे हुए रत्न दिखाई देने लगते हैं। हमारे जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। जब हमारा मन संसार की इच्छाओं, भय और संदेहों से भरा होता है, तब ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना कठिन हो जाता है। लेकिन जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब ईश्वर का उत्तर स्पष्ट रूप से मिलने लगता है। यह उत्तर कई रूपों में आता है, कभी किसी गहरी अनुभूति के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में और कभी कभी किसी अप्रत्याशित घटना के रूप में। ईश्वर से संवाद करने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम उन्हें अपना प्रियतम बना लें। जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता, मित्र या जीवन साथी से बात करता है, तो वह खुलकर अपने मन की बातें कहता है। उसी तरह जब हम ईश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं, तो हमें बिना किसी औपचारिकता के अपने दिल की बातें कहनी चाहिए। हमें यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि हम बहुत धार्मिक हैं या हमें बहुत कुछ पता है। हमें केवल अपने सच्चे हृदय से बोलना चाहिए, जैसे एक बालक अपनी मां से बात करता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर से बात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। यदि हमें यह संदेह हो कि ईश्वर हमारी बात सुन भी रहे हैं या नहीं, तो हमारा संवाद अधूरा रह जाता है। हमें पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ यह मान लेना चाहिए कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। जब यह विश्वास गहरा हो जाता है, तब हमें ईश्वर की उपस्थिति अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगती है। एक बार एक साधक ने परमहंस योगानंद से पूछा, गुरुदेव, मैं कई वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मुझे कभी ईश्वर का उत्तर नहीं मिला। क्या ईश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते? योगानंद मुस्कुराए और बोले,
क्या तुमने कभी यह प्रयास किया कि तुम भी ईश्वर की बात सुनो? साधक चकित हो गया और बोला, गुरुदेव, मैं तो केवल प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैंने कभी ईश्वर की बात सुनने का प्रयास नहीं किया। योगानंद ने कहा, यही कारण है कि तुम्हें उत्तर नहीं मिला। जब तक तुम केवल बोलते रहोगे और सुनोगे नहीं, तब तक ईश्वर का उत्तर तुम्हें कैसे मिलेगा? ईश्वर से वार्तालाप केवल प्रार्थना करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ध्यान की गहराई में उतरकर उनकी उपस्थिति को महसूस करने की यात्रा है। जब कोई व्यक्ति इस यात्रा पर निकलता है तो वह धीरे धीरे ईश्वर की कृपा को हर क्षण अपने जीवन में अनुभव करने लगता है। ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कैसे करें? परमहंस योगानंद ने ईश्वर से बातचीत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। 1. मन को शांत करें। जब तक मन अशांत रहेगा तब तक ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना कठिन होगा। ध्यान, गहरी श्वास और प्रार्थना के माध्यम से मन को शांत करना आवश्यक है। 2. अपने हृदय से प्रार्थना करें। ईश्वर से कोई औपचारिक भाषा में बात करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने हृदय की गहराइयों से उन्हें पुकारें, जैसे कोई अपनी मां को पुकारता है। 3. सुनने की आदत डालें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यह भी सीखना चाहिए कि ईश्वर के उत्तर को कैसे सुना जाए। ध्यान में बैठकर अपने भीतर के मौन को सुनने का प्रयास करें। 4. निरंतर संवाद बनाए रखें। ईश्वर से केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि हर समय बात करें। जब कुछ अच्छा हो तो उनका धन्यवाद करें। जब कोई समस्या आए तो उनसे मार्गदर्शन मांगें। 5. अहंकार को त्यागें। ईश्वर से बात करने के लिए अहंकार को त्यागना बहुत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति यह सोचता रहेगा कि वह सब कुछ जानता है, तब तक ईश्वर की कृपा उस पर नहीं बरसेगी। 6. ईश्वर को अपना प्रियतम बना लें। ईश्वर के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बनाएं। जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता, मित्र या प्रेमी से बात करता है तो वह संकोच नहीं करता। उसी प्रकार ईश्वर से भी प्रेम पूर्ण संवाद करें। 7. धैर्य रखें। ईश्वर से उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वह पूरे जीवन को बदल देता है। जब तक उत्तर न मिले तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें और अपने अभ्यास को जारी रखें। ईश्वर से संवाद करना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रेम, विश्वास और समर्पण आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति इस यात्रा को शुरू करता है तो धीरे धीरे उसे ईश्वर की उपस्थिति अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगती है। यही परमहंस योगानंद की सबसे बड़ी शिक्षा थी। ईश्वर केवल मंदिरों, ग्रंथों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने हृदय में ही है। हमें केवल अपनी आंखें खोलनी है और उनकी उपस्थिति को अनुभव करना सीखना है।